अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज़ बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनी के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोग को नौकरी मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी न मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम है जैक मा, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जैक मा का प्रारंभिक जीवन। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जोजियांग प्रांत के हनहाजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता नाटक और कहानियाँ सुनाने का काम करते थे। इसी से इनकी जीवन चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास की होटल पर जाते थे, जहां अक्सर विदेशी नागरिक ठहरते थे। जैक मा शुरुआत में उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजियों में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी मुख्य भाषा थी और अंग्रेजी सीखना ज़रूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समयों में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड कराते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती थी और उनकी अंग्रेजी में भी सुधार होता था। उन्होंने 9 साल तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जानने के बाद भी उन्हें पत्र लिखा करते थे, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक मा नाम दिया, क्योंकि चीन में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक मा के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए थे और 8वीं कक्षा में भी वो 3 बार फेल हो चुके हैं। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी तो 3 बार इस परीक्षा में भी फेल हो गए। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। इसके बाद जैक ने हंजाओ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से 1988 में उन्हें अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के दौरान जैक मा को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। स्नातक के बाद वो हंजाओ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर्स बन गए। जैक मा ने कैरियर की शुरुआत काफ़ी कठिन पूर्वक और चुनौतीपूर्ण रहा। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराश ही हाथ लगी। जैक मा सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ढीला ढाला देखकर उन्हें साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्हें KFC ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैक इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना, जिसके बाद वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहले शब्द इंटरनेट पर वार यानी कि भालू टाइप किया। उनके सामने
कई देशों के वियर ऑप्शन दिखे, लेकिन चाइनीज़ वियर नहीं दिखा। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चौंक गए कि चीन को कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न होने से जैक को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि इससे उन्हें लग गया था कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट गूगली बनाई। इस वेबसाइट के बनाने के महज 5 घंटे के अंदर उन्होंने कुछ चीनी लोगों से ईमेल आया जो जैक के बारे में जानना चाहते थे। अब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और दोस्त ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेज रखा था। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक मा ने अपने बहन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया, जिसमें वे अध्यक्ष पद पर थे। कुछ दिन के बाद नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद वे अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपना IPO $480 यानी कि $68 पर पेश किया था और मार्केट ख़त्म होने पर इसकी कीमत $5711 यानी $93 हो गई थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। चीन के सबसे अमीर इस व्यक्ति ने एक ऐसा भी वक्त देखा था जब उन्हें KFC ने नौकरी देने से मना कर दिया था। अभी की हालात यह है कि अलीबाबा के नाम से मशहूर यह कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनियों से जुड़ी हुई है। Alibaba.com वेबसाइट के अलावा Taobaba.com चलाती है, जो चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। इसके अलावे चीन की बड़ी जनसंख्याओं को इनकी वेबसाइट Tmall.com ब्रांडेड चीज़ों का मुहैया कराती है।